ऐसे ही मिक्स मार्शल आर्ट और यूएफसी के कंटेंट के लिए हमारे एमएमए पावर हाउस चैनल को चेकआउट करके सब्सक्राइब कीजिए। मैं डिस्कस करना चाहूंगा इस फाइट के बारे में। इस्लाम मखाचेव और इयन गैरी की फाइट यूएफसी 330 में फिलाडेल्फिया के लिए फिक्स हो चुकी है। वेल्टरवेट का अपना पहला टाइटल डिफेंस गैरी के खिलाफ इस्लाम मखाचेव करने वाले हैं और गैरी का अभी रिसेंट इंटरव्यू हुआ था जहां पर उन्होंने कहा है कि भाई वो इस्लाम मखाचेव को नॉकआउट से हरा सकते हैं और इसके पीछे की रीजनिंग मैं आपसे डिस्कस करता हूं। अभी इनका कहना यह है दोस्तों कि जो डिस्टेंस मैनेजमेंट है इयन गैरी का, वो ऐसा है जैसा इस्लाम मखाचेव ने अपने किसी भी अपोनेंट को फेस नहीं किया होगा। यानी कि इयन गैरी उनसे लंबे हैं, रीच में उनसे एडवांटेज रखते हैं और उसके साथ साथ उनका कहना यह भी है कि इस्लाम मखाचेव की पूरी टीम यह जानती है कि भाई मैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम हूं मखाचेव के लिए। और उन्होंने यह भी कहा कि इस्लाम मखाचेव इस मैचअप को टालते रहे। उन्होंने कहा कि देखो वो पहले इलिया टोपुरिया की आड़ लेकर इस मैचअप को टालते रहे। उन्होंने कहा कि इलिया टोपुरिया के साथ वो फाइट करना चाहते हैं व्हाइट हाउस कार्ड में। यूएफसी वालों ने मखाचेव को व्हाइट हाउस की फाइट ऑफर की इलिया के साथ, लेकिन मखाचेव कैंप ने मना कर दिया। ये इयन गैरी कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा। तो जब कोई रास्ता नहीं बचा तब कहीं जाकर ना चाहते हुए इयन गैरी के खिलाफ मखाचेव ने जो ये फाइट है ये एक्सेप्ट की है। तो इयन गैरी के हिसाब से उनको सदमा लगा ये जानकर कि इस्लाम मखाचेव ने ये फाइट एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि वो उनको टाल रहे थे। इयन गैरी का ऐसा कहना है। इयन गैरी के स्ट्राइकिंग के सामने मखाचेव नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि ग्राउंड गेम हो, स्ट्राइकिंग हो, उसके अलावा क्लिंचिंग हो, हर किसी चीज में मखाचेव को मैं टक्कर देता हूं। और एरियल हलवानी के पॉडकास्ट के अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में गैरी दिखाई दिए। लेकिन आगे बात करने से पहले दोस्तों, मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं किस लिए अपने भाइयों को यहां पर बुलाकर लाया हूं, वो डिस्कस कर लेता हूं। मुद्दे की बात क्या है कि ये कह रहे हैं कि ही इज गोइंग टू नॉकआउट इस्लाम मखाचेव। आज इसी के ऊपर बात करूंगा कि नॉकआउट होगा या नहीं होगा। इयन गैरी पहली बार ये नहीं कह रहे कि मैं सामने वाले को नॉकआउट करूंगा। इनकी पिछली 6 फाइट को उठाते हैं। इनकी पिछली 6 फाइट के अंदर दोस्तों क्या इन्होंने क्या कहा और रिजल्ट क्या हुआ, ये मखाचेव के सामने जो कह रहे हैं, क्या ऐसा कर पाएंगे? दोस्त, जो पिछले 6 ओपोनेंट थे उनके साथ भी वो वैसा नहीं कर पाए जैसा कह रहे थे। मखाचेव को तो लेट अलोन आप छोड़ ही दो, आप लोगों से बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले दोस्त ये देखो, आप एक बार ये मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले इनकी फाइट हुई नील मैग्नी के साथ। इनका कहना यह था कि भाई मैं नील मैग्नी की आत्मा निकाल लूंगा, नील मैग्नी की आत्मा निकलने वाली है। लेकिन क्या हुआ? डिसीजन। उसके बाद जॉफ नील मैग्नी बच गए। उसका पूरा गुस्सा जॉफ नील के ऊपर उतरेगा। जॉफ नील को मैं क्विट करने वाला हूं, इतने मुक्के मारूंगा उसको कि वो क्विट कर देगा। लेकिन क्या हुआ? जॉफ नील ने क्विट नहीं किया। ना ये नॉकआउट हुए, ना ये सबमिट हुए। डिसीजन तक बात चली गई, डिसीजन तक बात गई। उसके बाद इनकी फाइट थी, आप देख सकते हो, माइकल वेनम पेज के साथ। माइकल वेनम पेज के साथ जब इनकी फाइट थी तो इनका कहना यह था कि माइकल वेनम पेज अपने आप को तगड़ा स्ट्राइकर मानता है, लेकिन मैं मुक्के मार मार कर इसका जो सिर है उसे फाड़ दूंगा। यानी कि आई एम गोइंग टू बॉक्स हिज हेड ऑफ, बॉक्सिंग कर करके इसकी रैली निकाल दूंगा। लेकिन उस फाइट के अंदर क्या हुआ? उस फाइट के अंदर यह हुआ कि भाई ये MVP बने हुए थे सरफिरे आशिक, जो और वो एक बंदी की तरह बिहेव कर रहे थे, बार बार पीछे भाग रहे। यानी कि ये उनकी तरफ आ रहे थे और वो इनसे बच के भाग रहे थे कि नहीं मुझे नहीं मिलना, मुझे नहीं आना पास। दूर दूर से मतलब कि थोड़ी बहुत स्ट्राइकिंग हो रही थी। माइकल वेनम पेज का सिर जो है वो तो अभी भी उनके धड़ के साथ लगा हुआ है। नॉकआउट तो हमें देखने को नहीं मिला। तो यहां पर आई एम गोइंग टू बॉक्स हिज हेड ऑफ, कुछ नहीं हुआ, डिसीजन विक्ट्री। उसके बाद उनकी फाइट फिक्स हो गई शवकत रोकमनव के साथ। शवकत रोकमनव के साथ जब उनकी फाइट फिक्स हुई तो उन्होंने कहा कि मैं इस बंदे को 10 में से 9 बार हरा दूंगा। लेकिन क्या हुआ? पहली फाइट में ये हार गए। क्लोज फाइट थी, लेकिन ये कह रहे थे कि 10 में से 9 बार हरा हूं। यानी कि पहली फाइट में ये हार गए, अगली 9 बार जब फाइट होगी तब उसमें गैरी जीतेंगे। चलो कोई बात नहीं। उसके बाद जब इनसे शवकत फिनिश नहीं हुए, उसके बाद इनकी फाइट थी कार्लोस प्राटेस के साथ। कार्लोस प्राटेस को इन्होंने कहा कि भाई मैं इसे नॉकआउट करने वाला हूं, जैसे इस्लाम मखाचेव को कह रहे हैं ना।
उससे भी दुगने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे थे आई एम गोइंग टू नॉक हिम आउट। यार क्या है ये, कुछ नहीं है, पराठे को पराठे खिला दूंगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन क्या हुआ, एक तगड़ी फाइट गई जहां पर कार्लोस प्रेटस को एक बहुत क्लोज फाइट में हराया, लेकिन नॉकआउट तो नहीं निकला। तो ये जो पिछली आप 5 फाइट देख रहे हो, उसके अंदर 4 डिसीजन है, एक बार ये हारे हैं, फिनिश तो निकली नहीं है। तो जो बंदा ये कह रहा है आज के टाइम पर कि आई एम गोइंग टू नॉक आउट इस्लाम मखाचेव, आप देख पा रहे होगे उससे पहले ये जो 5 बंदे थे, इनमें से किसको फिनिश कर दिया यहां पर मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। नील मैग्नी फिनिश नहीं हुए, उसके अलावा जॉफ नील फिनिश नहीं हुए, माइकल वैनम पेज फिनिश नहीं हुए, शवकत रोकमनव को फिनिश नहीं किया, उसके साथ साथ यहां पर कार्लोस प्रेटस को फिनिश नहीं किया। और मेरे ख्याल से बिलाल मोहम्मद अंडरटेकर भाई साहब रह गए हैं यहां पर। अच्छा हुआ अब ये घंटी बजती, ब्लैकआउट हो जाता और फिर अंडरटेकर भाई साहब निकल के आते कि मैं कहां पर रह गया। बिलाल को भी फिनिश नहीं किया। भाई योर लाइव ऑल्सो लुक्स लाइक एन एडिटेड वीडियो। थैंक यू सो मच ब्रदर, मेहनत करनी पड़ती है भाई, इसीलिए जब मैं लाइव ले रहा होता हूं तब भी आपको थोड़ी सी ट्रांजिशन वगैरह अच्छी दिखती है। तो आप मुझे फिलहाल ये बताओ कि यार ये बंदे गैरी से नॉकआउट नहीं हुए, विल ही बी एबल टू नॉकआउट इस्लाम मखाचेव? यार मुझे मुश्किल लगता है। क्या मखाचेव को हराना प्राटेस को हराने से आसान है? नहीं है, ये तो नॉकआउट नहीं हुए। क्या माइकल वैनम पेज को नॉकआउट करना मुश्किल था इस्लाम के मुकाबले? नहीं, ये नॉकआउट नहीं हुए। अरे इवन इनसे जॉफ नील और नील मैग्नी फिनिश नहीं हुए। तो इस फाइट के अंदर मैं ये नहीं कह रहा कि ये भाई साहब जीत नहीं सकते, ये भाई साहब जीत सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें ये करना पड़ेगा हर कुछ सेकंड के बाद, हर कुछ टाइम के बाद इनको अपनी रिदम दोबारा से रिसेट करनी पड़ेगी, डिस्टेंस को रिसेट करना पड़ेगा और लॉन्ग रेंज गेम खेलना पड़ेगा, टेक डाउन को डिफेंड करना पड़ेगा। इसके लिए ये कह रहे हैं कि ये तैयारी किए बैठे हैं। इस्लाम मखाचेव को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा शौक लगने वाला है, लेकिन जैसा मैंने अपने भाइयों से डिस्कस किया कि इनकी परफॉर्मेंसेस को देखकर, इन परफॉर्मेंसेस को देखकर दोस्तों मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूं कि इस फाइट के अंदर ये नॉकआउट निकाल सकते हैं, क्योंकि बिलाल को भी इसके अंदर इंक्लूड कर लो तो डिसीजन तो निकल सकता है। अगर इस्लाम मखाचेव के टेक डाउन को रोक कर इनको अगर इनके कंफर्ट जोन से बाहर निकालकर अगर स्ट्राइकिंग के अंदर ही रखे 25 मिनट, तब राउंड जीत सकते हैं, लेकिन नॉकआउट तो नहीं निकल सकता। आज बात हो रही है नॉकआउट की, क्योंकि गैरी चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि भाई मैं नॉकआउट करूंगा, जब तक मेरे शरीर में जान बाकी है मैं तब तक लड़ता रहूंगा, मेरे शरीर से मतलब मेरा चमड़ा, मेरा मांस सब कुछ पाड़ के फेंक दो, मैं तब भी आगे बढ़ता रहूंगा। लेकिन भाई व्हाट हैपेंड इन प्रीवियस फाइट्स, कोई ये भी तो पूछने वाला हो। तो मेरे हिसाब से तो दोस्तों इस्लाम मखाचेव को यह कहना कि भाई आई एम गोइंग टू नॉक हिम आउट, ये काफी मुश्किल होने वाला है।